नमस्ते मित्र, मैं दीपक। अभी मैं जानकी मंदिर में हूँ और जनकपुर में अभी छठ का माहौल है। तो अभी मैं सुबह के वक़्त जो जहाँ पे है वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और ये जो जगह है, जो गंगा सागर, जो जनकपुर का पवित्र जगह है, जिस गंगा सागर में यहाँ पे प्रत्येक दिन संध्या में आरती होता है। इसी घाट पे अर्घ है मेरा और मैं इस अर्घ में आपको चल रहे हैं और मैं दिखा रहा हूँ कि सुबह का अर्घ को विधि कैसे होते हैं। क्योंकि ये हिंदू का महान पर्व छठ है और छठ के दिन उत्सव और त्यौहार का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। इसलिए आपको ब्लॉग के मार्फत से मैं बता रहा हूँ कि सभी जो दौरा जो हम लोग लगाए रहते हैं, हम लोग रात के लेकर नहीं जाते। हर एक जगह का अलग अलग रिवाज है कि लेकिन यहाँ जनकपुर में हम लोग का जो एक बार जो अर्घ आ जाता है सो कल होकर सुबह ही जाता है, जो पारण जिसे बोलते हैं। अभी जो देख रहे हैं सीताराम गौशाला से दूध आ गया है, जो ये निःशुल्क रहता है और ये सीताराम गौशाला का हर एक जगह आपको दूध फ्री में देता है। और ये जो देख रहे हैं बेड़ा होता है, एक दीप जो निकाल के और पानी में निकाला जाता है, जिसको तैरते देख रहे हैं आप इसको। इसे देती करने से क्या होता है कि जो भी पहर होता है उसको पहर हम लोग ख़त्म होता है कि हम लोग का व्रत अब ख़त्म हो रहा है। ये पहर इसको बोलते हैं, जिसको बेड़ा डुबाने का समय बोलते हैं। और हम लोग उसके बाद में अर्घ उठाने का और सूर्य भगवान का जो उगने के समय तक ले हम लोग आपको अर्घ देते हैं और अर्घ उठाने की तैयारी में लग जाते हैं। हर एक अर्घ पर एक एक बत्ती जो दीप होता है वो दीप जला के सूर्य भगवान को उपासना करते हैं। और जो देख रहे हैं जो कोसी है, ये ऊख जो होता है जिसे कोसी भी बोलते हैं, और इसको ऊख को पाँच पाँच पीस ऊख रहता है, उसे पानी में हम लोग खड़ा करते हैं। और बहुत जगह क्या होता है कि रात के ये लोग कोसी भर के अपना घर लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे सिंदूर जो के जो हम लोग का विधि विधान के अनुसार से आपको सूर्य भगवान की उपासना के लिए आपको जल में खड़ा होंगे। जो सूर्य भगवान निकलेंगे उनका दर्शन करेंगे और हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। जो आप जो देख रहे हैं ये सुंदर दृश्य जो गंगा सागर घाट पे है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं नेपाली सेना और नेपाल सशस्त्र कैंप का के सशस्त्र जो होता है नेपाल सशस्त्र का बल का आपको सेना है जो यहाँ पे देख रहे हैं। आपको नाव लेके घूम रहे हैं क्योंकि कोई भी आदमी डूबे तो उसे बचाने के लिए आपको प्रयास करेंगे ये लोग। और देख रहे हैं आप सूर्य भगवान की उपासना के लिए सभी आदमी एक दूसरे के खड़े हुए हैं लाइन में क्रमबद्ध में। और आपको एक चीज़ बता दें कि अब ये चौथा दिन सूर्य भगवान का जो छठ पर्व होता है, जो आज अंतिम दिन होता है, इस दिन आपको हम लोग का अर्घ देके उसके बाद में अपने अपने घर लेके चले जाते हैं और उसके बाद में सूर्य भगवान का जो पर्व होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन एक तो और बात कि साल में 2 बार होता है छठ, जिसे चैती छठ बोलते हैं और कार्तिक छठ बोलते हैं। चैत महीना में जो होता है, जो आप देख रहे हैं ये गंगा सागर के ठीक उसमें नाव का बोटिंग हो रहा है और इसमें नेपाली आर्मी और सशस्त्र बल का जो सेना होते हैं यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। धनुष सागर और गंगा सागर आपको जॉइंट ही आपको पोखरी है। जो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये गंगा सागर और धनुष सागर क्या है कि बहुत बड़ा इतिहास है। जो श्री राम जो धनुष टूटे हुए थे, तो उसी धनुष एक तो ऐसी आपको जो पोखरी में गिरा हुआ था उसी का सटे हुए गंगा सागर है। जो एक तो धनुष जो परशुराम बाबा का जो धनुष था, अभी यहाँ पे जल के उपासना के लिए सभी आदमी यहाँ पर देख रहे हैं अर्घ जो डालते हैं वहाँ पे दूध दे के सूर्य भगवान का आपको अर्घ दे रहे हैं। जो हाथ इसको अर्घ को हाथ उठाया जाता है और यहाँ पर देख रहे हैं सभी को प्रसादी मिल रहा है। जो प्रसादी यहाँ पर केराव के रूप में देते हैं, केराव होता है जो हम लोग यहाँ पे उसके बाद इसको जो समापन का होता है, समापन का विधि जो आप देख रहे हैं समापन किया जा रहा है। और एक दूसरे जो को हो प्रसादी यहाँ पे वितरण किया जाता है। एक दूसरे को आपको जो भाईचारा जो हम लोग का एक रिलेशन है, जो पब्लिक पर्सनल रिलेशन के अनुसार से जो भी आदमी यहाँ आते हैं प्रसादी के लिए उसको प्रसादी दिए जाते हैं। और देख रहे हैं फिर एक और बात आपको एक बता देते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको जानकी मंदिर, जहाँ माता सीता का नगरी में जो जानकी मंदिर है जनकपुर में, मैं उसका भी दर्शन कराऊंगा, मंदिर में प्रवेश करूंगा। और उन्हीं का राजा जनक जी का कुल देवी राजदेवी मंदिर में भी दर्शन कराऊंगा। तो मेरी वीडियो में बने रहे। देखिए प्रसादी आपको सभी आदमी प्रसादी जो केरा सेव संतोला जो भी होता है वो प्रसादी आपको देख रहे हैं। सभी आदमी एक दूसरे को प्रसादी वितरण हो रहा है और वितरण करके आपको एक दूसरे को दे रहे हैं। आप मेरे वीडियो में देख रहे होंगे और वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि सभी आदमी अपने घर के लिए आपको जल्दीबाजी हो चुका है। सभी आदमी एक दूसरे को एकदम जल्दी में निकल रहा है कि जल्दी हम लोग अपना काम करें और अपने घर में चले जाएं। लेकिन सूर्य भगवान आज उगने में बहुत टाइम लग गया है, तो इसलिए आपको इतना डिले हो गया। नहीं तो 6-7 बजे तक यहाँ पर घाट खाली हो जाता था। अभी जो देख रहे हैं अब जो व्रत करती है
उसका कपड़ा लोग यहाँ पे जो देखते हैं बदलने के बाद में यहाँ पर धोते हैं। और जो आप देख रहे हैं सभी आदमी एकदम कतार में है। जो दौरा जो था सभी आदमी अपने अपने दौरा को पैक कर रहे हैं और माथा पे आपको लेके चले रहा है। तो आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं। अभी मैं पहुंचा हूँ राज देवी मंदिर और देख रहे हैं राज देवी मंदिर के ठीक राम मंदिर में हूँ। और यहाँ जितने आदमी व्रत किए हैं लमसम आपको यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। ऐसे छठी मैया का दर्शन करने के बाद में जो वहाँ पर व्रत करने के बाद में आके अब नज़दीक में ही मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 1 रोड का आर पार में मंदिर है। तो राम मंदिर में है और राम मंदिर में भी देख रहे हैं उसी तरह से भीड़ है और राम मंदिर में भी दर्शन कर रहे हैं जो ये भी पुराना मंदिर है। और मैं राज देवी मंदिर के ठीक 3 मिनट के पास हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सभी आदमी राज देवी मंदिर में दर्शन करके अपनी प्रसादी ले रहे हैं और एक दूसरे के वितरण कर रहे हैं। और एक बता देते हैं मैं इसके बारे में अभी ठीक आपको चलूँगा जानकी मंदिर। अब जानकी मंदिर से राज देवी मंदिर के गेट से मैं जानकी मंदिर पहुँच रहा हूँ और ये जानकी मंदिर है। ठीक जानकी मंदिर से मैं अभी आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी उसा ही टाइप का माहौल है। ये आप अर्गेजा सागर का जो भी श्रद्धालु थे व्रत कर रखने वाले जो उनका अर्गेजा सागर वहाँ का भी और गंगा सागर का भी दोनों घाट का यहीं पे आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं नज़दीक में पोखरी होने के अनुसार से आपको दर्शन करने के लिए आ जाते हैं नज़दीक में माता सीता का जो आप देख रहे हैं। हम भी दर्शन करेंगे, आप भी दर्शन करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ेगा तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मैं आपको पहुँच रहा हूँ गर्भगिरी में और गर्भगिरी में आप जो देख रहे हैं माता जानकी का दर्शन कर रहे हैं आप जो सीता का नगरी जनकपुर धाम में है। और मैं आपको पीछे से निकल रहा हूँ और पीछे से आपको देखते हैं आपको शालिग्राम भगवान का भी दर्शन कराऊंगा। और शालिग्राम भगवान जो है पीछे का जो देख रहे हैं आप ये दीदी जनक दरबार है। जो जनक दरबार में आपको जितना जानकी जनक जी का जो भी है उनके परिवार के यहाँ पे जस्ट पीछे में जानकी मंदिर के ठीक पीछे में है। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद में मैं आपको ठीक निकल रहा हूँ, आपको पूर्व दिशा में निकल रहा हूँ जानकी मंदिर के मुख्य गेट के समय में। और मैं जो देख रहा हूँ उस तरफ से भीड़ है। सभी आदमी जो देख रहे हैं ये पूरे लोकल आदमी हैं जो आगे व्रत करते हैं। उतना बाहरी पर्यटक बहुत कम है, वो बाहरी पर्यटक आपको आते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं सभी आदमी के जो देख रहे होंगे आपको पूरे सिंदूर किया हुआ है नाक तक में, जिससे नाक तक सिद्धि करिएगा देखिएगा तो समझिए कि यहाँ के लोकल आदमी हैं क्योंकि व्रत में यहाँ पे रहे हुए थे और दर्शन करके अपना उपासना तोड़ते हैं माता छठी का। ये आपको सभी को फल मिले इस अनुसार से मेरे वीडियो आपको यहाँ पर अंत करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आएंगे, तब तक दीपक मुझे आज्ञा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब